बच्चों, आज मैं वास्तविक संख्याओं से संबंधित प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 5 प्रश्न है। पहला है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005 और पांचवा है 7429। तो इसका पहला हल देखिए। पहले यहाँ से हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न है 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ हम कॉलम बना लेंगे। पहले 140 लिख लेंगे। पहले छोटी संख्या 2 से काटते हैं। 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे। मतलब पहले जब भी काटते हैं तो छोटी संख्या से काटते हैं। तो पहले हम 2 से काटेंगे इसको। ये 2 से काटने का मतलब यहाँ 2 जब रखते हैं तो इससे भाग दिया जाता है। 2 से भाग देंगे 14 में तो 2 सत्ते 14 और 0 उतार देंगे। फिर 2 से कटेगा, जब तक कटेगा तब तक काटते रहेंगे। 2 से फिर काटिए, 2 तिहाई 6, बचेगा 1, इसको लेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 पाँचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, अब सीधे 5 से कटेगा। तो 5 से काटिए, 5 सत्ते 35। अब 7 से कटेगा तो 7 एकम 7। जब 1 हो जाता है तो गुणनखंड रोक देते हैं। ये जितना आया है अभाज्य गुणनखंड, इसको गुणा के रूप में लिख देते हैं तो आंसर हो जाता है। तो लिखेंगे 2 गुणिते 2 गुणिते 5 गुणिते 7। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पर 2 में 2 से गुणा करेंगे। एक ही आधार का जब गुणा होता है तो घात जुड़ जाता है। तो इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 2 गुणिते 5 गुणिते 7। यहाँ भी अगर आप छोड़ते हैं तब भी सही आंसर है। अगर इसको घात के रूप में बना देते हैं तब भी सही आंसर है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा नंबर देखिए। दूसरा है 156। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ साइड में हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। पहले 156, पहले छोटी संख्या 2 से काटेंगे तो 2 से ये कट जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, बचेगा 1, इसको लेंगे तो 16 हो जाएगा। 2 आठे 16। अभी फिर 2 से कटेगा तो 2 से फिर काटिए, 2 तिहाई 6, बचेगा 1, इसको लेंगे तो 18 हो जाएगा। 2 नवा 18। अब 2 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 3 से। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, तितली के 9। अब 13 से सीधे कटेगा, 13 एकम 13। जब 1 हो जाए तो गुणनखंड रोक देंगे, ये गुणा के रूप में लिख देंगे। तो लिखेंगे 2 गुणिते 2 गुणिते 3 गुणिते 13। 2 गुणिते 2 गुणिते 3 गुणिते 13। इसको हम लिख सकते हैं 2 के घाते 2। जब एक ही आधार का गुणा होता है तो घात जुड़ जाता है। तो इस पर भी एक घात है, इस पर भी एक घात है, तो 2 पर 2 घात हो जाएगा। और गुणिते 3 गुणिते 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा देखिए। तीसरा है 3825। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो साइड में हम यहाँ पर गुणनखंड कर लेंगे। 3825 पहले देखेंगे छोटी संख्या से तो 2 से तो कटेगा नहीं। ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से एक बार देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा 2, इसको लेंगे तो 22, 3 सत्ते 21, बचेगा 1, 3 पाँचे 15। 3 से कट जा रहा तो इसको 3 से पहले काट लेंगे। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 पाँचे 15। अब फिर 3 से काटेंगे इसको, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 8 40, बचेगा 2 और इसको ले लेंगे तो 25 हो जाएगा। 50 25
फिर 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, बचेगा 3, 5 सते 35। अब ये 17 से कट जाएगा एक बार में, 17 एकम 17। जब 1 हो जाएगा तो गुणनखंड रोक देंगे, ये जितना आया गुणा के रूप में लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। अब इसको हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 3 के घाते 2 गुणित 5 के घाते 2 गुणित 17। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर है 5005। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो यहाँ पर साइड में हम अभाज्य गुणनखंड कर ले रहे हैं। 5005 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कॉलम बनाकर। देखिए 3 से एक बार चेक कर लेते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 बचेगा 2, इसको लेंगे तो हो जाएगा 20। 3 छक्का 18 बचेगा 2, इसको लेंगे तो हो जाएगा 20। 3 छक्का 18 बचेगा 2, 3 8 24। एक शेष बच जा रहा, 3 से नहीं कट रहा पूरा पूरा, तो हम इसको 5 से काटेंगे। जब 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब ये 5 से नहीं कटेगा, ये 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7 बचेगा 3, इसको लेंगे तो हो जाएगा 30। 7 चौका 28 बचेगा 2, इसको लेंगे तो 21 और 7 त्रिके 21। अब सीधे 11 से ये कटेगा। 11 एकम 11 बचेगा 3, इसको लेंगे तो 33 हो जाएगा। 11 तिया 33। अब 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। जब 1 हो जाए तो गुणनखंड रोक देंगे, ये जितना आया है गुणा के रूप में लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये लास्ट 5वां नंबर देखिए। 5वां नंबर पर है 7429। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, नीचे कर दे रहा हूँ। 7429 ये 17 से कटेगा। 17 से भाग दे करके देख लीजिए, 17 से ही कटेगा। ये 17 से भाग दीजिए 7429 में, तो 17 चौका 68, 14 में से 8 घटेगा तो 6, 2 उतार लेंगे। 17 तिया 51, 12 में से नहीं 2 में से 1 घटेगा तो 1, और 6 में से 5 घटेगा तो 1, 9 उतार लेंगे। 17 7 119, ये पूरा पूरा कट जा रहा है 17 से। तो देखिए 17 से जब हम इसमें भाग देंगे तो 437 बार में कटेगा। फिर 19 से अब इसको काट दीजिए। 19 से चलिए यहाँ पर 19 से भाग दे लेते हैं साइड में, यहीं पर दे देना। 19 से भाग देंगे 437 में, तो 19 दूना 38, 13 में से 8 घटेगा तो 5, 7 उतार देंगे। 19 तिया 57, ये कट जाएगा 19 से पूरा पूरा। 19 से जब भाग देंगे तो 23 बार में कटेगा, और 23 से जब भाग देंगे तो ये 1 बार में कट जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुणित 19 गुणित 23, यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।